हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में देखिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इस सीरीज में एसएससी सीजीएल मेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से लेके 2021 तक, 2022 के 4 शिफ्टों के पेपर हुए थे वो मैंने अलग से पहले ही सोल्व करवा दिए हैं, तो उनको आप अलग से देख सकते हो। बाकी इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो सारे हम बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे 2010 से लेके 2021 तक। तो जिनका भी एग्जाम 2023 मेंस का एग्जाम है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार ये 2010 से लेके 2022 तक के ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अलग अलग टाइप के जितने भी सवाल हो वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क से इस एक टॉपिक से लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस 120 क्वेश्चन में आपके जितने भी टाइप बन सकते हैं ना, वो सारे टाइप इसमें इंक्लूड हैं। अदर से आपको अलग कोई टाइप नहीं आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो रिपीटेड रहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी 2010 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन हैं इनको आपको एक बार कंप्लीट एग्जाम अप्रोच से सोल्व करना है। अगर आप खुद से कर पाओ तो एक बार खुद से सोल्व करना ना। इनकी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अवेलेबल करवा दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर इसको एग्जाम अप्रोच सीखनी है तो वो पूरा प्रॉपर यहाँ से सीख सकता है यूट्यूब पे। मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ यहाँ पे, और एक एक टॉपिक हम यहाँ पे लेके चलेंगे और प्रत्येक टॉपिक को जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं पूरा यहाँ से एग्जाम अप्रोच से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2023 स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एग्जाम है वो 25, 26 और 27 ये 3 डेट को है। और इनका कुछ रीजन्स का है वो एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएगा थोड़े दिनों में। बाकी अभी तो स्टेटस आउट हुआ है, कल ही एक स्टेटस हुआ था ईस्टर्न रीजन का, तो वो देख सकते हैं कौन सी तारीख को आपका एग्जाम है। बाकी जल्दी आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, तो इसमें कम से कम आपके 10 से 15 दिन बचे हैं। तो इन 10-15 दिन में आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। मैथ में नहीं, आपको इंग्लिश में भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर जितने भी वोकेब हैं वो सारी कुछ रिवाइज करनी है। तो अदर से कुछ नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर पे ही ज्यादा फोकस करना है और वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और आपको देखो, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों में तो आपको पकड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और यहाँ से कैंडिडेट भी बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो आपको इस बार बहुत ज्यादा मतलब तरीके से जो 3 सब्जेक्ट है इस पे कमांड बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो कोशिश करना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक बार आप सोल्व कर लो, पूरा रिवाइज करके जाना, तभी आप वहां से अच्छा दे पाओगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट तो आपके तीनों तो परफेक्ट होने चाहिए वहां पे। तीनों में अच्छा करोगे तभी आपका चांस बनेगा वहां से 7,000 8,000 के अंदर आने का। ठीक है, बाकी नहीं बाहर हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल यहाँ से एग्जाम अप्रोच से बात करेंगे और जिस तरीके से हम टेस्ट देते हैं उसी तरीके से बिल्कुल फास्ट करेंगे, क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आई होप मैं इस तरीके से सोच के चल रहा हूँ कि आपने प्री के लेवल की तो तैयारी कर रखी है और मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें बेसिक पता है, कंसेप्ट आपको पता है, बस एग्जाम अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। बस वही तरीका मुझे सिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सीखेंगे। यहाँ से देखो, क्वेश्चन स्कैन करना है और पूरा यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ए की तुलना में बी है वो 60% अधिक कुशल है। तो पहले तो ये बोल दिया कि ए है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। फिर आपको एफिशिएंसी दे दिया कि ए की तुलना में बी है वो 60% अधिक कुशल है। तो 60% का मतलब 3/5, यानी अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 3 ज्यादा होगी, यानी 8 होगी। अब पूछा है कि 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क निकालोगे 12 × 5 तो 60 हो गया टोटल वर्क। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, 8 से डिवाइड कर दोगे यहाँ से, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30/4, यानी 15/2 हो गया। 15/2 का मतलब कितना हो गया, 7.5 दिन। ये हो गया आंसर। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और बी और सी है मिलकर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन देख रहे हो ना, बस उसी तरीके से आपको मैथ में लिख देना है, यहाँ से इक्वेशन बनाते चलना है। बी प्लस सी है वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और बोला है कि सी की तुलना में ए है वो दुगना अच्छा कार्य करता है। सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ से देखो टोटल वर्क मानोगे आप, यहाँ पे हम एलसीएम मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ से हो गया देखो 60, इसकी टोटल वर्क तो 60 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12×5 = 60, और यहाँ से 15×4 = 60। अब देखो ए की एफिशिएंसी 2 होनी चाहिए, तो इसी की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर ए की 2 है तो सी की 1 होगी। तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो कि ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब बी कितना होना चाहिए, फिर बी का मतलब देखो 5 है ना टोटल एफिशिएंसी, तो 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 2:3:1। अब पूछा क्या है आपसे, बी का पूछा है ओनली, तो बी का क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 60 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ गया, 20 डेज।
क्लियर है। इसको हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम 56 क्वेश्चन करेंगे लगभग, और बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, चार आदमी, अब जैसे जैसे बोल रखा है ना, बस वैसे ही आपको इक्वेशन बनानी है। चार आदमी हैं, चार मेन, छह वोमेन हैं, वो इस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो ये हो गया टोटल वर्क। इसी चीज को एक और इक्वेशन देगा आपके पास, तो ये बोला है कि 3 मेन है, 7 वोमेन है, वो इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से एफिशिएंसी आएगी और फिर अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या कर दोगे, ये तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, काट दिया। अब इधर तो बनेगा 16 मेन और इधर बनेगा 15 मेन, तो इधर मेन ही बचेगा यहाँ से। और यहाँ से 6 चौका 24 वुमेन आया है, और यहाँ से 7 चौक 28 वुमेन आया है, तो 4 उधर चला जाएगा, तो 4 वुमेन हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कितना, 4:1। तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:1। अब बोला है कि 20 में औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी, तो टोटल वर्क निकालो पहले। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो यहाँ से एफिशिएंसी रख के टोटल वर्क निकाल लो। तो या तो 4:1 है, वो पुट कर दो। तो 4 चौक 16, 16 और 6 22, तो 22 × 8 है, ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को 20 औरतें मिलकर, तो 20 इंटू एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, एक ही है, तो इसके हिसाब से करेंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 11। और यहाँ से ये कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ से कुछ 3:7 है, तो 7×5 = 35 होगा ना, यहाँ से तो मैंने गलत कर दिया। यहाँ से 5×7 = 35 है, और यहाँ से 6 चौका 24 है, 24, और यहाँ से 11 आ गया है, तो इधर होगा 11, ठीक है। ये ना कि 4 होगा यहाँ पे, अब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 मेन प्लस 7 वुमेन है, तो यहाँ से 5×7 = 35 और 5×3 = 15 बनेगा, यहाँ पे 16 बना है, तो इधर तो मेन एक मेन बच गया, और यहाँ से 24 बना है, और यहाँ से 35 बना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, 35 में से 24 घटाओगे, तो यहाँ से 11 वुमेन बचेगा। क्लियर है। तो जो रेशियो आ जाएगा मेन और वुमेन का, वो कितना आ जाएगा, 11:1 आ जाएगा क्या, तो 11:1 आ जाएगा, तो टोटल वर्क निकाल दोगे यहाँ से, तो 11 चौक 44, 44 और 6 जोड़ोगे तो 50, तो 50 × 8 है, ये टोटल वर्क हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से 20 वुमेन का पूछा है, तो 20 × 1 ही होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे 4, और 5 चौके 20 डेज, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक, अब 2011 में पूछे गए मेंस का सवाल है ये। ए है वो किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ये 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी है वो 32 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। सी है वो 64 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अब जैसे जैसे बोला है उसको इक्वेशन में बनाते चलो, साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तीनों। तो ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए है वो 6 दिनों के बाद में काम को छोड़ देता है। तो ए है वो 6 दिनों के बाद में छोड़ के चला जाता है, ये तो 6 दिन तो काम करते हैं तीनों साथ मिल गए, फिर ए छोड़ के चला गया। बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब जो काम करेगा ना, कौन करेगा, यहाँ से बी प्लस सी करेगा। और यहाँ पे एक चीज बोला है कि जो बी है वो काम करने के पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, देखो काम कितने दिन चला है ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क मानो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 8×20 = 64, यानी आप कर दो 16×64 कर दो, आप इस तरीके से कर दो। 32 है तो 32 इसमें बन जाएगा, 16×2 = 32, और 8×3 = 24, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो देखो यहाँ से 4×3 = 12, 12×2 = 24, यानी ये एफिशिएंसी हो गई 8। 32 करोगे, 16×32 यानी 6 हो गया, और यहाँ से 16×4 = 3 हो गया, ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी है वो तीनों मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे। तो यहाँ से 8 6 14 3 17, 4 3 9 17, 17 चाहिए 102, तो 102 यूनिट तो यहाँ पे काम हो गया। टोटल काम कितना है यहाँ से, 16×64 × 3 है, तो यहाँ से 6×3 = 18, यानी 4×3 = 12, और 192, 192 यूनिट है टोटल काम। इसमें से 102 यूनिट तो काम पहले ही हो चुका है, यानी बचा कितना यहाँ से आपके पास बचा 90 यूनिट का काम। अब ये 90 यूनिट का काम कौन करेगा, यहाँ पे इस पार्ट में होगा 90 यूनिट का काम। लेकिन ये बोला है कि काम पूरा होने के 6 दिन पहले भी छोड़ के चला जाता है। तो इस टाइप को जब भी करना हो ना, तो जो छोड़ के गया है काम पूरा होने से पहले, तो आप उस काम को उसको रोक के रख लो उस व्यक्ति को। तो जैसे बी व्यक्ति छोड़ के गया है, तो बी व्यक्ति छोड़ के गया है, तो एक दिन वो 6 यूनिट का काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेता, वो 36 यूनिट का काम कर लेता। तो 90 + 36 यानी यहाँ से 126 यूनिट का काम होता। अभी 126 यूनिट का काम कौन करते, दोनों मिलकर ही करते, बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9, तो 9 है। तो यहाँ से कितना लगेगा इसको 9 और 9, और यहाँ से बच गया कितना 9×4 = 36, तो ये 4। तो यहाँ से इस पार्ट को कंप्लीट करने में उसको 14 दिन लगे हैं, और यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट करने में 6 दिन शुरू में काम किए थे। तो टोटल काम कितने दिन चला है उसका, 20 दिन हो गए, 14 और 6 20 दिन, तो 20 दिन में कंप्लीट काम हुआ है।
तो ये एक अच्छा सवाल था। ए और बी हैं वो मिलकर किसी काम को ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले उस काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। तो ये वो कंसेप्ट हो गया क्या आपके पास कि ए है, यदि ए प्लस बी है वो किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, तो ए है वो एक्स प्लस ए डेज में करता है और बी है वो एक्स प्लस बी डेज में करता है। तो आपसे पूछ ले कि ए प्लस बी है वो कितने दिन में काम करेगा या एक्स का मान क्या होगा, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है? इसका शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट रूट ए और बी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाता है। तो ये सेम सवाल है कि ए प्लस बी है, वो टाइम दे दिया कि कुछ टाइम लेता है टी, उससे 4 दिन अधिक लेता है, और बी है वो 16 दिन लेता है। तो 16 × 4 का रूट कर दोगे तो 64, 64 का रूट कितना हो गया, 8। ये अपना आंसर हो गया। तो एग्जाम में बस ये चीज ही करनी है और अपने माइंड में हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना 16 और 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसका रूट कर दो, वही इसका आंसर होगा। 250 आदमी हैं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके। तो देखो इस टाइप से जब भी सवाल आए ना, हम इसको मल्टीप्लाई करते चलो। 250 आदमी 5 घंटे काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, टोटल वर्क ही होगा। इस काम को 8 घंटे में कंप्लीट करवाना है 10 दिन के अंदर, तो कितने आदमी चाहिए? इतने आदमी चाहिए टोटल। तो 0 से 0 हो गया, 8 से काटोगे आप तो कितना चाहिए यहाँ से? 250 × 5 × 20 डिवाइडेड बाई 8 × 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से और तो किससे कट रहा है? 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से और काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 125 होगा। तो ये तो अलग आ रहा है ना, अपेक्षित पूछा है। ठीक है, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 55 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 और 1 625 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 1, तो और 2 से काटोगे ना 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से बनेगा आपके पास, यहाँ तो कुछ अलग बन रहा है क्या? 55 25, 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, और 1 5 और 1 625 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 312 होगा क्या? यहाँ से 312 पॉइंट समथिंग होगा, 312 पॉइंट समथिंग, यानी कितने लगभग आपको आदमी चाहिए? तो 324 चाहिए आपको। ठीक है, इतने व्यक्ति चाहिए आपके पास, तो 313 व्यक्ति चाहिए, क्योंकि इसको पूरे काम को कंप्लीट करवाना है ना। आपके पास कितने व्यक्ति हैं? देखो 312 पॉइंट 12×24, तो 12.5 आया इस तरीके से। तो आपको इंटीजर में बताना है और पूरा काम करवाना है, तो इस तरीके से तो होगा नहीं कि आधा आदमी होगा, वो तो पूरा ही कंप्लीट ही होगा। तो 313 होगा, ना कि 312 होगा। तो ये मत करना है वहां पे। 2 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। देखो सेम चीज आ गई, अभी जो क्वेश्चन आया था, 2 मेन 5 वुमेन हैं, वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक चीज कंडीशन ये दे रखी होगी, दूसरी कंडीशन और दे रखी होगी। तो 5 मेन और 2 वुमेन हैं, वो इस काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब ये यहाँ से टोटल वर्क दोनों को इक्वल कर दिया, एफिशिएंसी निकालो, वही सेम सवाल है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, एफिशिएंसी निकाल दो। देखो 3 और यहाँ से 4, तो यहाँ तो बनेगा 8 मेन और यहाँ पे बनेगा 5 या 15 मेन। तो 8 मेन और 15 मेन, तो यहाँ से कितना बन गया? 7 मेन इधर आ गया, और यहाँ पे बनेगा 3 दूनी 6 वुमेन, और यहाँ से बना 5 20 वुमेन। तो 20 वुमेन और 20 में से 6 घटा दोगे, तो 20 में से 6 घटाओगे यानी 14 वुमेन, ये बनेगा। तो ये हो गया आपके पास वुमेन और मेन का रेशियो हो गया, वो आ गया 1:2, ये आ गया। अब मेन की जगह 2 और वुमेन की जगह 1 पुट करके यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 5 4, 9 इंटू ये 12 रखना है ना कि 4 यहाँ पे, पहले वाला ही। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को 3 महिलाओं के द्वारा पूछा गया है, तो 3 महिलाएं क्या होगी? 3 × 1 होगा, तो 3 × 9 12 × 36। तो इस काम को करने में उनको कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा। तो टाइम एंड वर्क टॉपिक है ना, बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस कंसेप्ट आपको पता है, तो बस जैसे जैसे बोल रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया और ए चला गया। देखो जैसे जैसे बोल रखा है, ए और बी हैं वो 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ए अकेला उसे 32 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। फिर बोला है कि दोनों ने 8 दिन तक तो काम किया, फिर ए चल गया तो बी बचा, तो बी को कितने दिन लगेंगे इस काम को करने में, यही पूछा है। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी मानोगे 8 चौक 32 और 8 तिया 24, तो 3 और चाहिए आपको। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, यहाँ से 32 है तो 3 आ गई। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो 1 है, तो यहाँ से आपके पास ए प्लस बी ने 8 दिन तक काम किया, तो 8 चौक 32 यूनिट का तो काम कर दिया उन्होंने। तो 8 चौक 32, 32 इंटू 3 करोगे तो 32 इंटू 3 करोगे आप, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 96 में से 32 यूनिट का तो काम हो गया। तो आपके पास बचा कितना? 64 यूनिट का काम बचा है। तो ये 64 यूनिट का काम है वो कौन करेगा? बी काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी तो ए की है, तो ए की एफिशिएंसी को कितना टाइम लगेगा? 64 डेज लगेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ से अच्छा सवाल पूछा गया है कि एक कारखाने में महिलाएं और बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं हैं वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करती हैं, जबकि बच्चे हैं वो 4 घंटे काम करते हैं। तो हम इस तरीके से एफिशिएंसी मान सकते हैं कि महिलाओं की एफिशिएंसी डब्ल्यू है तो बच्चे की एफिशिएंसी सी है।
ठीक है। तो जिस एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 6 घंटे काम कर रही है वुमेन, तो 6 घंटे से काम कर रही है वुमेन, और 4 घंटे काम कर रहा है बच्चा, तो ये हो गया उनका एक दिन का काम। ठीक है, इतना काम हो गया। त्योहार के समय काम का बोझ है वो 50% बढ़ जाता है, तो ये टोटल वर्क था। अब ये 50% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया, 2 से 3 हो गया क्या? 50% का मतलब 1/2, 2 से 3 हो गया, तो इतना हो गया बाद में। तो सरकार के नियम अनुसार बच्चों को 6 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं करने की अनुमति है, तो वो तो 6 घंटे ही काम करेंगे। और पूछा है कि उनकी क्षमता बराबर की अतिरिक्त काम है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, बाकी का जो काम किया है। तो पूछा है कि महिलाओं द्वारा अतिरिक्त कितने घंटे काम किया गया। तो यहाँ से देखो, बच्चे तो कितना काम कर सकते हैं, वो 6 घंटे ही काम कर सकते हैं, तो 6 × C, ये तो इतना काम कर सकते हैं। और बाकी का जो काम है वो वुमेन ही करेगी, तो अक्स इंटू वुमेन, ये इतना काम करेगी, इतने दिन तक, सॉरी इतने घंटे काम करेगी, ये हमने अक्स मान लिया। तो सोल्व कर दोगे यहाँ से, तो 2 से काट दोगे तो ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये बन गया आपके पास 9 वुमेन और प्लस 3 दूनी 6, सी इज इक्वल टू 6C प्लस अक्स डब्ल्यू। 6C से 6C कट गया, यानी अक्स डब्ल्यू कितना आ गया, देखो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यानी वो 9 घंटे काम करेगी। पहले कितने घंटे काम कर रही थी, वो 6 घंटे काम कर रही थी। अतिरिक्त उसको कितने घंटे देना पड़ेगा, तो 3 घंटे देना पड़ेगा, यही आपसे पूछा है। ए और बी हैं, अकेले किसी काम को 15 और 25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया बी कुछ दिनों के बाद में। तो जैसे बोल रखा है कि ए और बी हैं, ए बोला है कि 15 दिनों में, बी बोला है 25 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी मान लोगे आप, तो यहाँ से कितना मानोगे, 75 मान लो, तो 15/75 और 25 दिया, 75 इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोला है कि उन्होंने काम जो है दोनों ने साथ मिलकर स्टार्ट किया था, लेकिन बी है वो कुछ समय बाद में छोड़ के चला जाता है। बाकी का काम है वो ए है वो 7 दिनों में करता है। तो मुझे बताइए 7 दिनों में ए ने कितना काम कर दिया, 5 की एफिशिएंसी से 35 यूनिट का काम कर दिया। तो 35 यूनिट का काम कर दिया, तो बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा, ए और बी 40 यूनिट का काम कर रहे हैं। कितने दिन में करेंगे ये 40 यूनिट का काम, तो 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से ये 5 दिन काम करेंगे। इसका मतलब 5 दिनों तक उन्होंने काम किया, फिर बाद में बी छोड़ के चला गया। ये किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, 20-30 दिनों में। देखो ए है वो 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ए अकेला 4 दिनों तक काम करता है। ए अकेला 4 दिनों तक काम करता है, और शेष कार्य है वो बी और सी दोनों मिलकर 18 दिनों तक करते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में करना है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप पूरा पढ़ोगे फिर वापस से पढ़ के फिर लिखोगे इक्वेशन बना के, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जैसे जैसे यहाँ पे इक्वेशन बोल रखा है क्वेश्चन में, बस उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ, खुद की लैंग्वेज में इक्वेशन बना दो और फिर सोल्व कर दो। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं इन सवालों को। तो सी का पूछा, देखो सबसे पहले टोटल वर्क, ये तो सेम काम होता है यहाँ से, तो ये हो गया 20×3=60 और 30×2=60। तो एफिशिएंसी आ गई, तो ए ने 4 दिनों तक काम किया, तो 4×3=12 यूनिट का तो काम कर दिया उन्होंने। तो बाकी का बच्चा कौन, 48 यूनिट का काम। 48 यूनिट का काम है वो 48 यूनिट का काम किसने किया है, देखो बी और सी ने मिलकर 18 दिनों तक किया। तो बी है, देखो 2 यूनिट के हिसाब से 18 दिन में कितना काम कर देगा वो, तो 36 यूनिट का काम और कर देगा। तो 36 यूनिट का काम कर देगा, तो यहाँ से 12 यूनिट का काम बचा। अब ये 12 यूनिट का काम है वो 18 दिन में सी ने किया है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12/18। ये सी की एफिशिएंसी है, यानी 9, यहाँ से हो गया 6 से डिवाइड कर दोगे, 6×2=12 और 6×3=18, 2/3 इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब पूछा क्या है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 60 है, अकेला अगर काम करेगा तो 2/3 की एफिशिएंसी से उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 × 30 है, वो कितना टाइम लगेगा उसको, 90 दिन लगेंगे, तब वो काम कंप्लीट होगा। ए और बी एक कार्य को 2200 में करने का दायित्व लेते हैं। ए अकेला 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और बी है उसे 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और सी की सहायता से वे उस काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है वो तीनों मिलकर इसे 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सी का हिस्सा क्या है, तो जब भी आपको इस तरीके से पैसे देके पूछा हिस्सा पूछा जाए, तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क मान लो 24, तो 8×3=24, 6×4=24 और 3×24, तो यही क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी यहाँ से। तो जो 2200 रुपए हैं, जो 2200 रुपए हैं वो किसके ले रहे हैं, 24 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए ले रहे हैं। तो 2200 रुपए हैं वो 24 यूनिट के लिए हैं। अब आपसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो 4 और 3 7, सी की एफिशिएंसी तो कितनी है, एक ही है, तो एक की एफिशिएंसी इतना होगा यहाँ से। तो सोल्व कर देंगे यहाँ से, तो कितना लगेगा उसको पैसा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 12 और 11, तो 12 से डिवाइड करोगे आप। या सी का हिस्सा पूछा ना, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या अपन एफिशिएंसी इनकी, कि अगर इनकी डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सके तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास आंसर। ए और बी एक कार्य को 2200 में करने का दायित्व लेते हैं। ठीक है,
तो 24 से 12 से भी डिवाइड करेंगे तो ये 275 तो यहाँ तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से 24 8 या 24 6 चौका 24 और 3 इंटू 24, तो इससे की एफिशिएंसी तो एक ही आ रही है यहाँ से। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया यहाँ से 3:4:1 आ गया क्या। तो इस रेशियो में डिवाइड कर दो आप, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से मत करो। आप डायरेक्ट ये कर दो कि 2200 रुपये को 3:4:1 में डिवाइड कर दो। तो 4 3 7 और 1 8, और यहाँ से हिस्सा कितना आ रहा है, इसको सी का एक हिस्सा आ रहा है, तो 8 से डिवाइड कर दोगे यहाँ से। तो 8 से डिवाइड करोगे तो पहले 8 से डिवाइड ही कर दो आप, ठीक है। 8 या 24, 8 दूनी 16, 16 और 6 बचेगा, 8 7 56 और 4 8 5 40, तो 275 रुपये मिलेंगे सी को। ठीक है, जब भी पैसे दे रहे हो पहले उनकी एफिशिएंसी निकालो, और एफिशिएंसी निकाल के उस रेशियो में डिवाइड कर दो, तो जो जिसका भी पूछा है उस रेशियो में निकाल सकते हो। ये तो देखो इजी सवाल है, एक्स व्यक्ति एक्स दिनों में काम कर सकते हैं, तो इतना काम हो गया। वाई व्यक्ति से कितने दिन में करेगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई डैश में। एक व्यक्ति है वो 1200 रुपये में कंप्लीट करने का करार करता है और 8 दिनों में, पहला व्यक्ति उस काम को 8 दिनों में, और दूसरा व्यक्ति है वो 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति है 16 दिनों में। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से, वही सेम सवाल आ गया यहाँ से, A+B+C+D, ये मिलकर इस काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ से टोटल मान लोगे आप। तो 16 सबसे ज्यादा है, इनका एलसीएम मानते हैं अपन, ठीक है। तो 16 दूना 32, 16 3 48, तो टोटल हो जाएगा यहाँ से 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और 3, तो इन और 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 6 4 10 3, 6 4 10 3 13, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ गया 6:4:3:3, ये हो गया। इस रेशियो में डिवाइड कर दो 1200 रुपये को, तो 1200 को डिवाइड करेंगे तो टोटल के नीचे टोटल करोगे आप, 6 4 10 और 10 और 6 16, 16, और यहाँ से पूछा किसका है, डी का पूछा है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो 16 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और 300 डिवाइडेड बाई ये है, तो 900 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो 25 इंटू 9 कर देंगे, तो 25 नाम 225। नेक्स्ट देखो, दो कर्मी हैं, वो ए और बी हैं, वो एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो ए और बी हैं, वो इस काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। और आगे बोला है कि ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से काम करता होता, तो ए और बी क्या है यहाँ पे, इनकी एफिशिएंसी मैंने मान ली है, तो इनकी एफिशिएंसी है तो इतना काम हो गया टोटल वर्क। तो अगर ये एक ही दुगनी एफिशिएंसी से काम करेगा तो इतना काम करेगा, और बी है वो अपनी क्षमता का 1/3 से काम किया होता, और ये तो काम कितने दिन में हो जाता है, तो ये काम 3 दिन में हो जाता है, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। यहाँ से और बी का रेशियो निकाल दो और फिर टोटल वर्क निकालेंगे, वही सेम यहाँ से आएगा, वो मेन और मेन वाला कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6A और प्लस बी बनेगा, इधर बन जाएगा 5A प्लस 5B, ये बनेगा, तो A इज इक्वल टू 4B बन गया। तो रेशियो कितना आ गया यहाँ से 4 अनुपात, ये हो गया। A और B का रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया। तो यहाँ से पुट कर दो 5 25, यानी टोटल वर्क है आपके पास 25 है, और पूछा क्या है ए अकेला इस काम को कितने दिन में, 25/24 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 से 1/4। एक कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, एक कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 20 से 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वे दोनों मिलकर इस काम को 7 दिनों तक कंप्लीट करते हैं। ए और बी हैं वो 7 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में छोड़ के दोनों ही छोड़ देते हैं, ठीक है, चले गए। फिर सी अकेला इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर देता है, तो बताना है सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमेशा सी जो नया आया ना उसकी एफिशिएंसी निकाल दो यहाँ से। तो टोटल यहाँ से वर्क मान लिया 60, तो इनकी एफिशिएंसी होगी 3 और इसकी एफिशिएंसी होगी 2, तो 5 7 35, तो 35 यूनिट का तो काम कर दिया उन्होंने। तो बचा कितना यहाँ से 25 यूनिट का काम। तो इस 25 यूनिट का काम है उन्होंने 10 दिन में कंप्लीट किया है सी ने, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी आ गई कितनी 5 25, यानी 5 दूनी 10, 5/2 आ गई एफिशिएंसी। अब पूछा है कि पूरा काम कंप्लीट करना हो सी को तो वो कितना लगेगा, तो टोटल काम तो 60 है, एफिशिएंसी है वो 5/2 है, तो यहाँ से सोल्व करोगे 12 दूना 24 आ गया क्या यहाँ से, तो ये हो गया 24 दिन, ये अपना आंसर। सुनील एक कार्य 4 दिनों में कंप्लीट करता है, दिनेश है, देखो सुनील है वो एक कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, दिनेश है वो इस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बोला है कि रमेश है वो सुनील से 1/2 गुना तीव्रता से काम कर सकता है, यानी एफिशिएंसी दे रखी है 1/1/2 का मतलब 3/2, यानी सुनील से बोला है, तो सुनील की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ से रमेश की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी, यही बोला है सुनील से इतना तेज है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से देखो ये दे दिया कि सुनील के इतने दिन में और दिनेश है वो इतने दिन में। तो यहाँ से आपके पास रेशियो आना चाहिए तीनों का रेशियो निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से टोटल वर्क मानो आप, तो यहाँ मानोगे 6 दूनी 12, ये 12 मानोगे,
और यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। यानी आपके पास देखो सुनील का 2 आना चाहिए, सुनील की एफिशिएंसी 2 है तो रमेश की एफिशिएंसी 3 होगी, यही तो बोला। तो सुनील की एफिशिएंसी है तो हमें देखो इस तरीके से बनाना होगा फिर तो हम क्या करें यहाँ से। तो देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट, तो सभी हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो जो नई एफिशिएंसी हो जाएगी वो 6 हो गई और ये हो गई 4। तो सुनील की 6 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या कर दूं मैं, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 9:6 हो जाएगा, सुनील का और रमेश का। तो मुझे बताइए, देखो सुनील है वो 6 है तो दिनेश कितना है 4 है। तो सुनील अगर 6 है तो यहाँ से दिनेश कितना है 4 है और रमेश 9 होगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपके पास। अब पूछे जो भी है वो निकाल सकते हो आप कि तीनों एक साथ मिलकर उसको हमको कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क क्या है यहाँ से, तो टोटल वर्क 24, 24 को तीनों मिलकर काम करेंगे, 9 6 15 और 4 19। तो ये हो गया यहाँ से। तो 24/19 को क्या लिख सकते हो, एक सही 5/19। एक किसान है प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 18 दिन में, तो 6 दिन में 6 घंटे काम करके 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसी काम को अगर 12 दिनों में कंप्लीट करना है तो कितने घंटे काम करेगा, तो यहाँ से 9 घंटे काम करेगा। तो बहुत इजी सवाल है इस तरीके के, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। बाकी जो नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो जिसमें आपको डाउट रहता है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करें। ठीक है, वो आप कमेंट कर सकते हो। ए बी सी के लिए आपको बता दिया 575 रुपए हैं, ए और सी मिलकर 19 बटे, ये फेमस सवाल है, 19/23 कार्यों को पूरा कर लेते हैं ए और सी। तो बी की राशि को कितना भुगतान क्या करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से मान सकते हो कि टोटल वर्क अगर 23 यूनिट है तो ए और सी मिलकर उसको 19 यूनिट का तो काम कर रहे हैं, तो बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा, बी ही करेगा। तो बी काम करेगा तो कितना यूनिट का काम करेगा, 4 यूनिट का काम करेगा। तो ये हो गया आपके पास कि 575 रुपए हैं वो टोटल 23 यूनिट के हैं, 575 टोटल 23 यूनिट के हैं। तो बी ने कितना काम किया, तो बी ने तो 4 यूनिट का ही काम किया है, तो 4 यूनिट का काम किया है। सोल्व कर दोगे यहाँ से, 23 दूना 46 और 23 पंजे 115, 25 चौक 100, तो बी को कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा। इस टाइप का सवाल है ना, इस कंसेप्ट पे रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं और यही डाटा आपको दे रखा होता है। इसमें एक और सवाल आएगा यहाँ पे, यदि किसी कार्य को, एक कार्य है जो एक आदमी और एक औरत से दुगनी तेजी से कर सकता है, तो एफिशिएंसी दे दी है यहाँ से मेन और वुमेन की, तो यहाँ से 2:1 रेशियो दे रखा है। और बोला है कि एक औरत है एक लड़के से दुगनी तेजी से काम करते हैं, तो यहाँ से ये 2 अनुपात है, तो मैं इस तरीके से बोल दूं इसको, तो यानी वुमेन चिल्ड्रन और यहाँ से मेन का रेशियो यानी बच्चे का, ये हो जाएगा चिल्ड्रन का या बॉयज का बोल सकते हैं। तो लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है वुमेन, तो ये 1 यूनिट का काम करेगा तो ये 2 यूनिट का काम करेगी, ये 2 करेगी तो मेन का बोला इससे दुगना है तो ये 4 हो गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। यदि एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर इसे 7 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ से टोटल 7 यूनिट हो गए। इनकी एफिशिएंसी 7 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो गया 7 × 7 49। एक लड़का इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 49 दिन में कंप्लीट करेगा। अब ये समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, बाकी जब आप खुद करोगे ना एग्जाम में तो इससे भी कम टाइम लगने वाला आपका। ए बी सी किसी कार्य को 6 12 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, एक बट्टा कार्य पूरा हो जाने पर के बाद है सी कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर कार्य पूरा करते हैं, कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। देखो तो ए बी और सी आपको दे दिए, यहाँ से कितना है 6 12 15, तो यहाँ से कितना हो गया टोटल वर्क 60 मान सकते हो आप, तो ये 10 हो गया, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ से 1/8 काम हो गया, तो यहाँ से देखो 1/8 है तो 60/8 करोगे आप, तो इससे अच्छा है कि आप क्या कर दो इसको 120 मान लो ना, तो सब क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगी, 20 हो गया 10 हो गया या 8 हो गया। 120 का 1/8 करोगे यानी 15 यूनिट, तो 15 यूनिट तो काम हो चुका है। ठीक है, तो 15 यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है, ए प्लस बी प्लस सी है वो काम करते हैं, 15 यूनिट तो काम करते हैं ये और फिर छोड़ के चला जाता है। पूरा हो जाने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है, बाकी का बचा हुआ काम कौन करता है, ए प्लस बी करता है। तो कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो यहाँ से ए प्लस बी के पास कितना बचा काम, तो 15 यूनिट तो काम हो गया यहाँ से, तो बचा कितना 105 यूनिट का ही तो काम बचा है। 105 यूनिट का काम कौन करेगा, बी और ए और बी करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 20 + 10 30, तो यहाँ से 35/10 हो गया, यानी कितना हो गया, तो 10 या 30 यानी 1/2 हो गया क्या, यहाँ से 3 से 1/2 थे, तो यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। 15 व्यक्ति हैं वो 8 घंटे में, तो देखो जैसे बोला 15 × 8 × 20, इसको डिवाइड कर दो कितने 12 × 20, ये हो जाएगा अपना आंसर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 20 से 20 चला गया, 5 दूनी 10 अपना आंसर आ गया, एक लाइन में हो जाएगा।
राज और राम मिलकर 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, राज अकेला इसी दिन में। जब दो चीज दे दे आपको, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत फेमस सवाल है, अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये। ए प्लस बी दे देगा और ए का दे दे या फिर बी का दे दे, कोई का ही पूछे और अलग का पूछ ले यहाँ से। जैसे बी का देगा तो ए का पूछेगा, ए का दे देगा तो बी का पूछेगा। तो यहाँ से एक्स और वाई हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो कुछ ही नहीं करना है, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 × 12, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहाँ से कितना आ गया 60 डेज। अब 2014 के सवाल कर लेते हैं अपन, यहाँ से पूछे गए दो श्रमिक हैं ए और बी, किसी काम को पूरा करने के लिए काम में लगे हुए हैं। ए काम पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर, वही सेम सवाल हो गया, ए प्लस बी का आपको दे दिया। ए को है वो ए प्लस बी से 8 घंटे ज्यादा लगते हैं और बी को 4 से 1/2, तो बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 9/2 हो गया, इसका रूट कर दो तो ये हो गया 36, 36 का रूट कितना आ गया 6 आ गया। अक्स व्यक्ति हैं, अक्स किसी काम को 4 घंटे में, वाई 8 घंटे में, दोनों मिलकर किस काम गए, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 और 4 12, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दोगे, 4×3 = 12, 8/3 मिनट में पूछा है तो 8/3 × 60 कर दोगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 160 मिनट आ गया। एक कंपनी ने 150 दिनों में निश्चित काम को पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में काम का 1/4 भाग ही कंप्लीट हुआ, तो देखो 50 दिनों में कंप्लीट हुआ है कितना 1/4 भाग, तो 200 व्यक्ति हैं, 200 श्रमिक हैं, उन्होंने 50 दिनों तक काम किया, और ये जो काम हुआ है ये तो 1/4 है, यानी टोटल काम अगर 4 था ना, उसमें से ये एक पार्ट ही है, तो ये एक पार्ट है टोटल का, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ काम कितना हो गया 3 यूनिट का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया आपके पास रिमेनिंग वर्क आ गया। तो पूछा है कि पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखो इतना काम तो हो गया 50 दिन में तो कंप्लीट कर दिया उन्होंने 1/4 भाग, बच्चा काम कितना, ये काम हो गया आपके पास रिमेनिंग। इस काम को कितने दिन में करवाना है, अब आपके पास कितने टाइम बचा, 150 दिन था, उसमें से 50 दिन तो चले गए, बाकी के 100 दिन बचे हैं। तो इस काम को 100 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो इस काम को 100 दिन में कंप्लीट करना है, 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया आपके पास 300, यानी 300 श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो पहले तो 200 दे, अब 300 हो गए, कितने एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे आपको 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, तब वो काम है वो टाइम पे होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि 20 घंटे में 80 पेज वो कॉपी कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पेज कॉपी कर सकते हैं, तो बताना है कि वाई कितने घंटे में थे। तो इस तरीके से बोलते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाले कि 1 घंटे में कितने पेज कॉपी करेगा ये, तो यहाँ से 4 पेज कॉपी करेगा, और एक्स प्लस वाई है, ये तो एक्स कर रहा है और ये एक्स प्लस वाई है, वो 1 घंटे में 5 पेज कॉपी करेगा, 27 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई है वो 1 घंटे में 5, और एक्स है वो 4 पेज। तो देखो 1 घंटे में 4 पेज कर रहा है, इसका मतलब वाई है वो 1 घंटे में 1 पेज ही कॉपी कर रहा है। अब पूछा क्या है कि वाई 20 पृष्ठों को कितने घंटे में कॉपी करेगा, तो एक पेज को कॉपी करने में उसको 1 घंटे लग रहे हैं, तो 20 घंटे में 20 पेज कॉपी 20 घंटे में 20 पेज कॉपी करेगा वो, तो यही तो पूछा आपसे। एक्स है वो 6 दिनों में किसी काम का 1/4, तो टोटल काम करने में उसको कितना लगेगा 24 दिन। वाई है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 24 × 12 डिवाइडेड बाई 24 + 12, तो ये 36 बार दिया 36, 3 से डिवाइड करोगे, कुछ गलत कर दिया क्या, अक्स 6 दिनों में शेष बोला ना यहाँ पे, ये आपसे बोला है शेष, वाई है वाई शेष काम का, तो देखो 1/4 भाग तो कंप्लीट हो गया, बच्चा कितना काम 3/4, तो 12 दिन में 3/4 हिस्सा कर रहा है, तो 3 से 12 16 से, यानी वाई है वो कंप्लीट काम को 16 दिन में कंप्लीट करेगा। दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 24 × 16 डिवाइडेड बाई 24 + 16, तो 40 हो गए यहाँ से, तो 4 चौक 16 और 10 बन गया, 24 चौक 96, 9.6 आएगा, 9.6 किस में है, एक में ही है, बी ए ऑप्शन में। ए है वो 3/4 समय में, ये अच्छा सवाल है, ए है वो 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। अब टाइम का रेशियो दे रखा है यहाँ से, देखो कि 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, यानी बी को अगर 4 घंटे लगते हैं तो ए को कितना घंटा लगता है 3 घंटा, लेकिन 3 घंटे में वो बी से आधा काम ही करता है, लेकिन अगर पूरा काम करना हो तो ए को, तो फिर डबल टाइम लगेगा उसको, यानी 3 घंटे की जगह उसको कितना लगेगा फिर 6 घंटे लगेगा। क्लियर है यहाँ से, ये टाइम का रेशियो हो गया। तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए क्या कर देते हैं अपन, इसका उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ से ये रेशियो कितना है 3:2 है, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा 2:3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। वे मिलकर कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट के हिसाब से 18 दिन में इतना काम होगा, ये टोटल वर्क हो गया। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 6 18, 6 5 30 दिन में कंप्लीट कर देगा, ये अपना आंसर हो गया। 2 पुरुष और 1 महिला है, कार्य को 14 दिनों में, देखो वो सेम सवाल है, 2 मेन 1 वुमेन है, वो इससे 14 दिनों में
जबकि 4 वुमेन है और 2 मेन है, वो इस काम को 8 दिनों में, ठीक है। एक पुरुष को 180 है, पहले एफिशिएंसी तो निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से तो यहाँ बनेगा 16 वुमेन और यहाँ पे 7 वुमेन, ठीक है। तो 7 वुमेन इधर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, 16 में से 7 घटा दोगे तो 9 वुमेन आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से 8 मेन बन रहा है और यहाँ से 14 मेन बन रहा है। तो 14 में से 8 घटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से 8 घटाओगे, ठीक है। तो 14 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पे तो कितना बचेगा, 6 मेन बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया मेन और वुमेन का, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3:2 आ गया यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, पुट कर दो यहाँ से, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 इंटू 14 टोटल वर्क हो गया। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि 180 रुपए, यदि पुरुष को 180 रुपए मिलते हैं तो महिलाओं को कितने मिलेंगे, यानी 3। ये तो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 यूनिट की वैल्यू 180 है, एफिशिएंसी के रेशियो में ही देते हैं अपन पैसे को। तो 3 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कितने गुना है, ये 60 गुना है, तो 120 रुपए मिलेंगे इसको भी। ए और बी है वो एक काम को 15 दिन में, बी और सी है 15 दिन में। तो देखो ए प्लस बी है वो 15 दिन में, बी प्लस सी है वो 12 दिन में, और सी प्लस ए है वो 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक किसी का ए स्वयं कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल निकाल लो यहाँ से 60 है, तो 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 10 छीकी 60। तो यहाँ से सबको जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 6 4 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2a 2b 2c बनेगा, तो 2 कॉमन है कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो एफिशिएंसी आ गई तीनों की। एक का पूछा है तो एक की एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो एक की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी का हमें पता होना चाहिए। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो 15/2 में से 5 घटा दोगे तो एक ही आ जाएगी आपके पास, एक की कितनी आ जाएगी, 15/2 माइनस 5, तो ये आगे 5/2। तो 5/2 की एफिशिएंसी से 60 यूनिट का काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा इसको, यहाँ से लगेगा 24 दिन। ए और बी हैं वो एक कार्य को 45 और 40 दिनों में, ए है वो 45 दिनों में और बी है वो 40 दिनों में। उन्होंने 7 काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, ए है वो तुरंत, परंतु ए है वो कुछ समय बाद में छोड़ देता है, बी है वो 23 दिनों में शेष काम को कंप्लीट करता है। तो देखो बी ने शेष काम 23 दिनों में कंप्लीट किया, तो सबसे पहले तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी मान लो, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और 5 अंटे 40, यानी इसकी एफिशिएंसी हो गई 8, इसकी एफिशिएंसी हो गई 9, ठीक है। और यहाँ से देखो बी ने शेष काम 23 दिन में कंप्लीट किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो 9 की एफिशिएंसी से 23 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया, यहाँ से 23 इंटू 9 कर दोगे, यहाँ से 23 नाम है 207, और यहाँ से 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 360 में से 240 यूनिट, तो 207 यूनिट तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 9 चौक 36, ठीक है। और 23 टिक्स 4, 23 नाम है 207, 207 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो बचे कितना काम यहाँ से, 153 यूनिट का काम बचा है। 153 यूनिट का काम कौन कर रहा है, यहाँ से ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17, 17 इंटू 136, 17 नाम है 153, यानी उन्होंने 9 दिन बाद में बी ने छोड़ के चला गया वो काम। फिर से देखो ए प्लस बी प्लस सी को इतना मिलता है, और वही देखो सेम सवाल 19/23 कि ए प्लस बी है मिलकर 19/23 यूनिट काम करता है, यानी टोटल 23 में से ए और बी मिलकर 19 यूनिट का काम करते हैं, और बी प्लस सी है वो 8/23 करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल काम 23 में से बी प्लस सी है वो 8 यूनिट का काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए यहाँ से आपसे पूछा क्या है, ए को कितना भुगतान मिलता है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे अपन। तो टोटल काम 23 है, क्लियर है। 23 में से हमें निकालना है कि ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया। अब ए और बी ने मिलकर 19 यूनिट का काम किया है, और बी प्लस सी ने मिलकर 8 यूनिट का काम किया है। दोनों को अगर हम जोड़े, 19 और 8 को हम जोड़े तो 27 यूनिट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 27 यूनिट हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम तो 23 ही था, टोटल काम तो कितना था, 23 ही था, लेकिन उसमें 27 यूनिट क्यों आ रहा है, क्योंकि बी 2 बार काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है। तो इस तरीके से बनेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस बी एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा कितना यूनिट आया है यहाँ पे हमारे पास, कितना आया, 23 से ज्यादा, 23 से ज्यादा 27 हो गया, यानी 4 हो गया, यानी बी ने कितना काम किया, 4 किया। तो बी ने अगर 4 किया तो 19 में से 4 काम किया, तो ए ने कितना काम किया, 15 काम किया। ए और बी ने, अब यहां से बी ने अगर 4 यूनिट काम किया तो सी ने कितना किया, टोटल काम 8 यूनिट काम किया है, तो सी ने कितना काम किया, 4 यूनिट का काम किया। तो ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, बस इस रेशियो में डिवाइड कर दो, अपने आंसर आ जाएगा। तो 5290 है, टोटल के नीचे टोटल करोगे तो 15 4 20,
सॉरी 15 4 और टोटल काम तो कितना था 23 ही था, और यहाँ से एक का पूछा है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 15 से, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 23 दूना 46, और यहाँ से 6 बच गया, 23 3 69, 23 इंटू 15 कर दोगे, 15 ते 45, 15 दूना 30 और 34, 34 50 आंसर आना चाहिए, 34 50 ये होगा। 2015 के देखो पूछे गए सवाल हैं, ए और बी हैं, वो एक कार्य को 30 और 36 दिनों में, तो ये 30 और 36 दिनों में ए और बी, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो टोटल वर्क मान लो आप यहाँ से, तो कितना मानोगे 9 चौक 36, या 6 पंजे 30 करोगे ना आप, तो 36 इंटू 5 मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से बनेगा आपके पास 6 एफिशिएंसी हो गई, और ये बन गई 5। वे दोनों एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद में ये छोड़ देता है, बी शेष काम, वही अभी आ गया सवाल, वो सेम सवाल। तो 25 दिनों में बी अकेला कितना काम करेगा, 125 यूनिट का काम कर देगा। तो यहाँ से 180 में से 125 यूनिट का तो काम इसने कर दिया, तो बचा कितना 55 यूनिट का काम। ये 55 यूनिट का काम कौन करेंगे, दोनों शुरू में कौन स्टार्ट किए थे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे 11 यूनिट से, तो 5 दिन लगेंगे, यानी 5 दिन के बाद में बी जो ए है वो छोड़ के चला गया था। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। पी और क्यू हैं वो एक काम को 6 दिनों में, क्यू और आर हैं वो इसे काम को 60/7 दिनों में, और पी ने कार्य स्टार्ट किया, पी ने काम स्टार्ट किया 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर हैं वो 6 दिनों तक कार्य करते हैं। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है, ये आपसे पूछा है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से क्यू प्लस आर का तो आपको दे ही रखा है ना, क्यू प्लस आर ने 60/7 दिनों में, ठीक है, ये कंप्लीट काम को इतने दिन में कर सकता है। और P प्लस क्यू है वो 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। P प्लस क्यू एक काम को 6 दिनों में, Q प्लस आर है वो 60/7 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। P ने आरंभ किया 3 दिनों तक काम किया, और Q प्लस आर है वो 6 दिनों तक कार्य करता है। अच्छा, तो आप किस तरीके से कर सकते हो इसको, आर और पी द्वारा, तो यानी आपको एफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे यहाँ से, कि टोटल अगर हम यहाँ से टोटल वर्क माने, तो टोटल वर्क क्या हो गया, यहाँ से 60 हो गया क्या, यानी इसकी एफिशिएंसी तो हो गई 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 7 हो गई, क्लियर है। तो 7 की एफिशिएंसी से 6 दिनों तक, 6 दिनों तक काम किया, यहाँ से कितना काम कर दिया, यहाँ से 42 यूनिट का काम हो गया। टोटल काम कितना था 60 ही था, तो 60 में से 42 यूनिट का काम कर दिया, तो बाकी का बचा हुआ काम कितना हो गया, यहाँ से ये बच गया 18 यूनिट। तो 18 यूनिट कौन कर रहा है, पी करेगा, तो पी कर रहा है 3 दिन में, यानी पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 6 यूनिट। तो पी की आ गई आपके पास 6 यूनिट, तो आप यहाँ से सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी, पी की यूनिट की, पी की एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल 10 है, तो ये क्या होगा 4 होगा, ये 4 है तो ये टोटल 7 है, तो ये कितना होगा 3 होगा। ये एफिशिएंसी आ गई आपके पास। अब पूछा क्या है कि आर और पी द्वारा कितना टाइम है, कितने उसके द्वारा जो लिए गए दिन है ना उनका अंतर बताना है। तो आर को तो कितना टाइम लगेगा 60/आर की एफिशिएंसी 3 है, तो इसको तो लगेगा 20 दिन, और पी को लगेगा 60/6 से डिवाइड करोगे तो 10 दिन, इनका डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 10 दिन का डिफरेंस आ गया। 90 आदमी हैं, प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में, देखो 90 हैं, 12 घंटे काम करते हैं 16 दिन, इस काम को 70 आदमी हैं वो 8 घंटे में 24 दिनों में कितना हिस्सा काम कर देंगे, इतना हिस्सा काम कर देंगे, बस सोल्व कर दो यहाँ से। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 0 9/7 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 9/7, उल्टा कर दिया गया हमने। इसका पूछा था आपको कि 90 12 घंटे किसी काम को 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 70 आदमी द्वारा किए उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर देंगे, तो उल्टा पूछा आपसे रेशियो, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/9, ठीक है। ये इतना, ये वाला ऊपर होगा, ये नीचे, ये टोटल वर्क है ना आपके पास, ऊपर लिख दिया मैंने टोटल वर्क, और ये हिस्सा आपसे पूछा है बाद वाला, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका रेशियो। ए बी सी ए कार्य को 16 32 और 48, ए हैं वो 16 दिन में, बी हैं वो 32 दिन में, और सी हैं वो 48 दिनों में। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल दोगे आप, तो 48 ही हो जाएगा यहाँ से टोटल वर्क, तो 16 3 48 9, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा वो लेना पड़ेगा, क्या ले लें अपन यहाँ से, जो कि डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से 16 इंटू 16 3 48 है ना, और तो 2 और चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा यहाँ से 6, और 16 दूना 32 यानी 3, और 16 3 48 यानी 2, ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे बोला है कि वे एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, किंतु बी है वो काम खत्म होने के 8 दिन पहले, और सी है 6 खत्म, अभी बोला मैंने कि जब भी काम खत्म होने के पहले वो छोड़ के जाते हैं तो उनको रोक के रख लो आप। तो टोटल काम तो कितना है यहाँ से देखो, 16 थी 48 इंटू 2 है, 48 इंटू 2 कितना हो गया 96 यूनिट का काम हो गया,
तो 96 यूनिट का काम है टोटल आपके पास। तो टोटल काम ये है। अब पहले ये बोला है कि 8 दिन पहले हैं वो बी छोड़ के जा रहा है, तो बी को 8 दिन रोक लो आप। तो बी अगर 8 दिन रुकेगा तो कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, तो 3 की एफिशिएंसी 24 यूनिट का काम करेगा, ये 24 यूनिट का काम करेगा। सी अगर सी अगर 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो 6 दिन उसको रोक लो, तो 6 दिन रोकेंगे इसको, तो सी को 6 दूनी 12 यूनिट का काम और कर लेगा यहाँ से। तो टोटल काम कितना हो गया, 6 4 10 2 12, हाँ से लेके चली जाएगी 10 और 3 13। तो टोटल काम आपके पास 132 हो गया। अब कोई भी छोड़ के नहीं गया, यानी सभी मिलकर काम करेंगे। तो 6 3 9 2 12, 12 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो 11 दिन आ रहा है, कैसे आ गया 11 दिन, कुछ गलत हो गया क्या। 6 4 10 2 12, हाँ से लेके चला जाएगा 9 और 1 10 3 13, 4 3 9 2 11 है ना यहाँ पे, 11 और 11 दूना 22, तो कितना लगेगा यहाँ से 12 डेज। ए और बी हैं वो दिए गए किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए है वो बी है वो किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी हैं वो 12 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी हैं वो इस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और सी द्वारा इस काम को कितने दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क मानोगे आप। तो यहाँ से क्या मान लो आप, 12 दूना 24 मान लो। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 2 और इसकी आ गई 3। अब यहाँ से देखो किसका निकालना है, ए और सी का निकालना है, तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। ए की निकालनी है तो बी प्लस सी करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी तो कितनी आ गई, एक आ गई क्या, क्योंकि बी प्लस सी कितना है 2 है ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। सी की अगर निकालना तो ए प्लस बी का हमें पता है 3, तो 3 में से 3 ही चला गया क्या, छच्चों का 24 है यहाँ पे। अरे यार क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो बी प्लस डी 2 है तो ये 2 होगी, फिर ये 2 हो गई, और बी ए प्लस बी 3 है, तो ए प्लस बी 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 हो गया। तो 2 प्लस 1 3 से डिवाइड करोगे, 3 इंटे 24, यानी इसको कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लगेगा। 2016 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। किसी गांव में नहर है वो 24 है वो 12 दिनों में साफ की जा सकती है, तो 36 12 36 3 इंटे 24। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी हैं वो 18 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। बी प्लस सी हैं वो 24 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और सी प्लस ए हैं वो 36 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। वे सब मिलकर, अभी मैंने आपको बताया टोटल निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से आप कर दो 6 चौका 24 यानी 8 दिया, 9 चौक 36 कर सकते हो आप। तो इसको क्या लिख सकते हो 36 को 9 चौक 36, अगर 4 से डिवाइड करना है तो 4 छिंग 24 यानी 4 या 12 तो है ही, 2 और चाहिए आपको। यहाँ पे 3 है ही आपके पास, और 9 तो है ही, 9 दूनी 18 हो ही जाएगा आपके पास। तो एफिशिएंसी आ गई 4, इसके आगे 24 है तो 4 छिंग 24 यानी 3 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 9 चौक 36 यानी 2 हो गई, तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 तो 9, 9/2 हो जाएगी यहाँ से टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ से 9/2 से डिवाइड कर दो, 9 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। रमेश रहमान किसी कार्य को 20 और 25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। तो देखो ए और बी हैं, ए हैं वो 20 दिनों में, बी हैं वो 25 दिनों में, और दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, ये 10 दिन तक काम करते हैं। और फिर है उसके बाद में बीमार पड़ जाने के कारण काम को छोड़ देते हैं। फिर सुरेश आता है, सुरेश 3 दिनों में कंप्लीट कर देता है। सुरेश इस काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क मानोगे आप 100, ये 5 एफिशिएंसी हो गई, ये 4 एफिशिएंसी हो गई, 5 4 9, तो कितना काम कर दिया उन्होंने, 90 यूनिट का तो काम कर दिया दोनों ने। फिर बीमार पड़ गए तो बीच में बचा कितना काम, लास्ट में 10 यूनिट का काम बचा। ये 10 यूनिट का काम किसने किया, सुरेश ने किया 3 दिन में, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10/3 हो गई। एक दिन में 10/3 यूनिट का काम करेगा। तो अगर 100 यूनिट कंप्लीट को करवाना है 10/3 से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 30 दिन लगेंगे। तो बहुत ईजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो फिर एग्जाम में बेसिक से बताऊंगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट करना होगा यहाँ पे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है मुझे। यहाँ पे आपको बस एग्जाम अप्रोच बतानी है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना ही काम 5 दिन में करता है। ये आपको टाइम का रेशियो दे रखा है। फिर बोला है कि बी है जो काम 5 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है, वही काम सी है वो 7 दिनों में करता है। तो ये भी टाइम का रेशियो है। तो टोटल आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 5 7 35, ये टाइम का रेशियो आ गया इनका ओवरऑल। अब ये बोला है कि जो बताइए कि कोई काम है जो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में कंप्लीट होता था, ए है वो एक सप्ताह में करता था, तो ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे 24 यूनिट में। 24 यूनिट ये टाइम का रेशियो तो है, यानी 24 यूनिट की वैल्यू आपको 7 दिन दे रखी है, सप्ताह दे दिया। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितने, सी कितने दिन में कर रहा है 35 यूनिट में। तो बस ये हो गया आपके पास, सी इतना टाइम लेगा। सोल्व कर दो यहाँ से, यही अपना आंसर हो जाएगा।
तो कितना होगा यहाँ से 35 × 7 करना ही पड़ेगा, अपन सोल्व को करेंगे तो देखो 7 × 5 = 35 और 3 7 या 21 और 3 24 डिवाइडेड बाई 24 तो 10 सही 5/24 आ गया क्या? देखते ही आंसर। ए कोई काम है वो 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी है वो इस काम को 12 दिनों में। ये चीज में देखो मैं यहाँ पे लिखने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज भी आपको नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ही चलोगे फिर एफिशिएंसी मान के। ये दोनों मिलकर 3 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये चीज आप लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे 3 दिनों में करते हैं। उसके बाद अच्छा ये तो बाद में बोला है, फिर बोला है कि ए है और बी है दोनों मिलकर काम करते हैं, 3 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद में बी तो काम छोड़ के चला जाता है, ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद में सी भी उसमें जुड़ जाता है, तो ए प्लस सी दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर 2 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। सी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी मानोगे आप, तो 12×5 = 60 मान लोगे यहाँ से, तो 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो 6 5 11, यहाँ से काम कितना हो गया 33 यूनिट का काम हो गया। ए ने 2 दिन यूनिट काम किया तो 12 यूनिट का काम और कर दिया, तो 33 और 2 35 यानी 45 यूनिट का काम कर दिया 60 में से 45 यूनिट का काम कर दिया, तो बचा कितना 15 यूनिट का काम बचा। ये 15 यूनिट का काम किसने किया? ए प्लस सी ने किया है, जिसमें से ए ने भी 2 दिन कितना काम कर दिया 12 यूनिट का काम और कर दिया। भाई ए प्लस सी ने 2 दिन काम किया तो ए में है ए ने 2 दिन काम किया है तो 12 यूनिट का काम और कर दिया, तो बचा काम कौन सा 3 यूनिट का। यानी सी ने 3 यूनिट का काम किया है 2 दिन में, इसकी एफिशिएंसी आ गई। और इस काम से इस एफिशिएंसी से अगर टोटल काम करवाना हो 60 यूनिट का तो कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 40 दिन आ गया क्या आंसर, ये हो गया। x-1 है x प्लस दिनों में किए गए कार्य का और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात है वो इतना है। तो x-1 है और x+1 ये टोटल वर्क हो गया, ये रेशियो हो गया, और x+1 और x+2 का इनका रेशियो आपको दे रखा है 5:6। बस सोल्व कर दो यहाँ से, क्या बनेगा x+1 से x+1 तो चला गया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 6x-6 = 5x+2 बनेगा। यहाँ से x = कितना आ गया 8 बन गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पूछा क्या है x का मान कितना होगा, यहाँ से x का मान कितना होगा ये पूछा ना। देन द वैल्यू ऑफ x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 में किए गए कार्य का और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात, तो ये तो सही है यहाँ पे। तो 6 - 6 होगा और ये 5 x बनेगा और 5 दूनी 10 बनेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रहा है? तो देखो 10 है और ये 6 उधर चला जाएगा 16 बनेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा क्या? कंसेप्ट में कोई गलती नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है गलती, बस उसी का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ये अच्छा सवाल है, देखो ये आपसे बोला है कि 25 12 और 10 सेंटीमीटर कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो इनका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, कितना एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालते हैं, LB + 2BH + 2HL, क्योंकि इसमें से LB नीचे वाला एरिया तो हटा देना है, वैसे 2LB होता टोटल निकालते, तो इसमें से LB हटा दिया तो टोटल कितना होगा देखो 25 × 12 करोगे तो वो तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 12 × 10 करोगे 120, इसका डबल कर दोगे 240 हो गया। 10 × 25 करोगे 250, 250 का डबल कर दोगे 500, तो ये हो गया 5 3 8 2 10 1040 1040 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, इसको पेंट करना है। अब बोला है कि पेंटर ए है वो 200 मीटर स्क्वायर को 5 दिन में, तो मुझे बताइए एक दिन में वो कितना पेंट करता है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे यानी 40 मीटर स्क्वायर पेंट करता है ये तो। दूसरा बी पेंटर है वो 250 मीटर स्क्वायर पेंट करता है 2 दिन में, यानी एक दिन में वो कितना पेंट करता है, वो 125 मीटर स्क्वायर पेंट करता है। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई, वो एक दिन में इतना इतना करते हैं। तो अगर दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 12 × 4 = 16 यानी 165 मीटर स्क्वायर का काम करेंगे एक दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे। टोटल काम में कितना करवाना है 1040 मीटर स्क्वायर का काम करवाना है, दोनों मिलकर एक दिन में 165 मीटर स्क्वायर का काम कर रहे हैं। सोल्व कर दो, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो कि 16 × 32 33 हो गया और 10 × 20 यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 × 40 208 डिवाइडेड बाई 33 सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 6 से 10/33। कोई व्यक्ति है किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, अगर उसका पुत्र भी शामिल हो जाए तो 20 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। ए का दे दिया, A + B का दे दिया, पूछा क्या है दूसरे वाले का, क्या करोगे 30 × 20 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना 60 ओवर। इस तरीके से करते हैं एग्जाम में। जोन किसी काम को 1/2 भाग को 3 घंटे में कंप्लीट करेगा, तो जोन 1/2 भाग को कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में, सॉरी 6 घंटे में। शेष काम, अब देखो 1/2 भाग हो गया ना, शेष काम का 1/4 भाग है वो 1 घंटे में करता है। तो टोटल काम अगर 2 यूनिट था, टोटल काम कितना था 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट में से 1/4, या तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा कि यहाँ पे तो
कि जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, जो ही है वो शेष काम का 1/4 भाग है वो 1 घंटे में करता है, जो शेष भाग का 5 घंटे में समाप्त कर देता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, कितने समय में समाप्त करेंगे। अब ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, देखो इसमें तो आपको मानना ही पड़ेगा टोटल वर्क, टोटल वर्क मानना पड़ेगा क्या आपको, ठीक है। तो किस टाइम से, किस हिसाब से निकालेंगे अपन। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, तो 1/2 भाग को करता है यानी आधे पार्ट को, ठीक है। तो टोटल काम को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 6 घंटे लगेंगे, ये सही है। फिर आधा भाग बचा, इस आधे पार्ट के भी 1/4 को, ये इतना हो गया यहाँ से आपके पास, यानी कितना काम हो गया, 1/8, 1/8 पार्ट हो गया, किस में से, 1/2 में से, ये हो गया। यानी जो है शेष काम का 1/4 यानी 1/8 पार्ट को 1 घंटे में, यानी टोटल काम को कितने में लेगा वो, 8 घंटे लेगा। और जॉर्ज है वो शेष काम 5 घंटे में समाप्त करता है। अब शेष काम कितना बचा, 1/2 में से 1/2 में से 1/8 तो काम हो गया, यानी बचा कितना काम, 1/2 माइनस 1/8, तो यहां से हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/8 काम बच गया। इस 3/8 काम को 5 घंटे ले रहा है, तो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा उसको, 40/3 घंटे लगेंगे। तो इस जॉर्ज को J3 बोल देते हैं, J2 बोलते हैं, J1 बोल देते हैं। तो इसको लगेगा 8×5 40 डिवाइडेड बाई 3 घंटे, ये इतना टाइम लगेगा। तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वही चीज हो गया, ए बी सी का दे दिया, टाइम दे दिया, पूछा है A+B+C का। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी मानोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8×5 40 और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई और कर दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 3×2 6 और 5×4 20। तो ये हो गया 5×4 20, इसकी एफिशिएंसी आ गई, 8 है तो 15 इसकी एफिशिएंसी आ गई। J3 की एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आ गई 9, ठीक है। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, सबको जोड़ दो, 20 30 30 और 40 44, तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे 44 से, ये इतना टाइम लगेगा। सोल्व करोगे आप यहाँ से तो 8×5 40 यानी 4 से डिवाइड कर दो ना पहले, 4×2 8 और 11, ठीक है, 5×2 10, 30 डिवाइडेड बाई 11 हो गया, तो 11×2 22, 2 सही 8/11 आ गया क्या। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको एग्जाम में अटका देगा इस टाइप का। ए है वो किसी काम को 2/5 को, इस टाइप के सवाल पूछते हैं, देखो बस आपने एक बार 2010 से लेके 2021 तक के सारे सवाल करने हैं ना, सारे टाइप कवर हो जाएंगे और यही सवाल रिपीट होते हैं हर साल। 2/5 भाग को 9 दिन में, तो यहाँ से टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 45/2 दिन में करेगा। और बी आ जाता है, फिर भाग करता है, बी आ जाता है और ए, वे दोनों मिलकर शेष काम 6 वो 6 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। 2/5 तो कंप्लीट कर दिया, बच्चा काम कितना, 3/5 काम, तो 3/5 काम है वो 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी बी है वो टोटल काम कितने दिन में, A+B है वो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 से तो डिवाइड कर दो, 2 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बी कितना होगा, A+B दे दिया, ए दे दिया, क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 45/10 और इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे, 45/2 में से 10 घटा दोगे, तो कितना बचेगा, यहाँ से 25/2 बचेगा क्या, ये बचेगा। 2 से 2 चला जाएगा, 5×5 25, 5×9 45, 90 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, आंसर कितना आ गया, 18 डेज। ए बी की दैनिक मजदूरी इतनी इतनी है, और ए जब काम करता है, काम समाप्त कर लेता है, तो उसे टोटल इतनी मजदूरी मिलती है। देखो एक दिन में उसको इतने रुपए मिल रहे हैं, टोटल उसको इतने रुपए मिल गए, टोटल काम जब हुआ, ये कब हुआ, जब देखो 63 रुपए टोटल मिले, यानी यहां से आप निकाल सकते हो कि ए ने कितना दिन में कंप्लीट किया उस काम को। भाई टोटल रुपए इसको इतने रुपए मिले हैं, ए को इतने रुपए मिले हैं, एक दिन में 3.50 रुपए मिल रहे हैं, तो ए ने कितने दिन काम किया, 63 डिवाइडेड बाई 3.5, इतने दिन काम किए हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7×5 35, 7×9 63, तो 18 दिन काम किए क्या इसने, तो 18 डेज काम किए हैं, तब इसको 63 रुपए मिले हैं। बी है, इसको 75 रुपए मिल रहे हैं, इसको 75 रुपए मिल रहे हैं, एक दिन में 2.5 रुपए मिल रहे हैं, एक दिन में 2.5 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ से 30 दिन में कंप्लीट किया क्या इसने, तो टोटल काम को इसने 30 दिन में कंप्लीट किया है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम की लागत क्या होगी, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, पहले वो तो निकाल दो आप यहाँ से। तो यहाँ से 18×5 90 मान लो टोटल एफिशिएंसी, 18×5 और 3 दिया 9, 5×3 8, तो यहाँ से ये हो गया इतना दिन। तो उसको 90/80 दिन लगेंगे, 90/80 दिन लगेंगे उस काम को, दोनों को मिलकर काम करने में। तो दोनों को मिलकर इतने दिन लग रहे हैं, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 3×2 5 6 रुपये हो जाएगी, तो 6 रुपये मजदूरी हो गई, ये इतने रुपये मजदूरी हो गई, यही अपना आंसर हो जाएगा। 2 से काट दो 4, ये 3 हो गया, 9×3 27, 270 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 4×24 4×4 24,
4 7 28 तो 6 होगा, और 4 7 28, 2 1/2 हो गया, 67.5 आ जाएगा अपना आंसर। एक आदमी है समान समय में लड़के से दुगना काम करता है, तो आदमी है वो बॉयज से दुगना काम करता है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। बताइए कि वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे, जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो 10 आदमी करेंगे कि तो 20, और 8 दिन में कंप्लीट करेंगे तो टोटल वर्क आ गया। तो ये काम को 3 आदमी, तो 3 दूनी 6, और 4 बॉयज हैं, तो ये 10 दिन में कितना करेंगे, 16 यूनिट का, 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये अपना आंसर। पी है वो 10 दिनों में 1/4 भाग है, तो टोटल काम कितने दिन में, 40 दिन में। क्यू है 40 दिनों में कार्य का 40%, यानी टोटल काम करने में उसको 100 दिन लगेंगे। आर है वो 13 दिनों में कार्य का 1/3वां भाग, यानी 39 दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, यही करेगा, 39 दिन में कर रहा है पहले पहले। 51 हो गया क्या अपना आंसर। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति, यह हो गया 7 घंटे 4 व्यक्ति 8 दिनों में, 8 घंटे 4 दिनों में कंप्लीट करना है, कितने व्यक्ति चाहिए, 8 4 7 व्यक्ति चाहिए, अपना आंसर हो गया। किसी कार्य को 60 दिनों में कंप्लीट करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, तो 60 दिनों में कंप्लीट करने के लिए, वही सेम सवाल हो गया एक और अभी पहले आया था कि 32 दिनों में काम किया, तब उनको पता चला कि 2/5 काम ही हुआ है, यानी 35 व्यक्तियों ने 32 दिन जब काम किया ना, तो ये काम कितना हुआ, 2/5 का मतलब टोटल काम अगर 5 है तो इसमें से 2 यूनिट ही काम हुआ है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर हमें बाकी का बचा हुआ काम निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बचा हुआ काम है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दे, तो ये आपके पास रिमेनिंग वर्क आ गया। ये रिमेनिंग वर्क आ गया। अगर इस काम को उक्त समय पर करवाना है, सेम टाइम पे करवाना है, तो टोटल 60 दिन है काम करवाने के लिए, 32 दिन तो हो गए हैं, तो 32 दिनों में तो इतना ही काम किया है, बाकी का इतना काम बच गया, तो बाकी का बचा हुआ कितने दिन बचे हैं, 28 दिन बचे हैं यहाँ से। तो इस काम को 28 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो 28 दिन में कंप्लीट करवाने के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सोल्व कर देंगे यहाँ से, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 20 दिया, यहाँ से कितने व्यक्तियों की एक्स्ट्रा आवश्यकता होगी, 20 दिया 60, सॉरी 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो यहाँ से 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसने कितना पूछा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो पहले 35 व्यक्ति थे, अब 60 व्यक्ति हैं, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ से 25 व्यक्ति। क्लियर है, ये वो आपसे पूछा है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ गया शायद, अब ये रिपीट होने लग गया है वापस। 54 हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, 53 तो हो गया, 53 हो गया, 54 देखो। आपसे पूछा है, ये भी अच्छा सवाल पूछा है कि 5 बच्चों का किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, 5 बच्चों को, कि 5 चिल्ड्रन को जितना टाइम लगता है ना, उससे दुगना टाइम उसके कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है, यानी 4 मेन को, 4 आदमियों को जितना टाइम लगता है ना, 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो टाइम लगता है उससे दुगना टाइम लगता है, यानी इसको अगर 1 घंटा लगेगा तो इन 4 व्यक्तियों को 2 घंटा लगेगा। तो ये टाइम का रेशियो दे दिया आपको इनका। क्लियर है यहाँ से। प्रत्येक पुरुष है वो महिला की तुलना में दुगनी गति से काम करता है, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनका रेशियो दे रखा है क्या। और इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों, 10 बच्चों और 8 महिलाओं को कितना टाइम लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा है वो यह कार्य 20 दिनों में कंप्लीट करेगा। प्रत्येक पुरुष से महिला की तुलना में दुगना काम करता है, तो ये 2 एफिशिएंसी है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एक चीज ये आपको दे रखा है। फिर आपसे बोला है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 मेन और 10 बच्चे और 8 वुमेन, ये कितना टाइम लगेंगे, यानी ये आपसे पूछा है इतना टाइम। यदि ये मान लिया जाए कि एक बच्चा है वो 20 दिनों में कंप्लीट करेगा इस काम को, तो यहां से सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास एफिशिएंसी आनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे अपन, कि 5 बच्चे हैं वो किसी कार्य को पूरा करने में जो टाइम लेते हैं उससे दुगना टाइम है उनकी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है, तो ये टाइम का रेशियो है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो इनका तो क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 2:1 हो जाएगा। ये 2:1 हो जाएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, किनका, 5 मेन और 4, सॉरी 5 चिल्ड्रन और 4 बच्चों का। यानी इस तरीके से बोल सकते हैं कि 5 चिल्ड्रन और 4 मेन, इनका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या, 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चिल्ड्रन और मेन का 1:1 का रेशियो आ जाएगा आपके पास, तो 8:5 आ गया, ये आ गया आपके पास। अब देखो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना यहाँ से, तो यहां से बोल सकते हो कि देखो अब मेन और वुमेन का तो आपको दे रखा है कितना, 2:1।
तो ये सेम बनाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे चिल्ड्रन और मेन का रेशियो है 8:5, ये 8:5 है। तो सेम बनाने के लिए क्या करें हम, यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो क्या बन जाएगा, 16:10 बन जाएगा। ये 10 बन गया। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये 10 बन गया, यानी ये वुमेन का कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल रेशियो किसका, चिल्ड्रन का, मेन का और वुमेन का। अब एक चीज आपसे बोला है कि एक बच्चा है वो 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, 16। तो 16 इंटू 20 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को इन व्यक्तियों के द्वारा करवाना है, तो यहां से कितना टाइम लगेगा, 12 मेन है, मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, तो 120 हो गया। 10 चिल्ड्रन है तो यहाँ से 160 बन गया, ये इतनी एफिशिएंसी हो गई। 8 वुमेन है तो 8 पंजे 40 ही हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 160 और 40 200 हो गया, 320 हो गया। यानी आपके पास हो गया, और 16 32, 320 डिवाइडेड बाई 320 ही हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1 डेज आ गया, ये हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से, 3 श्रमिक हैं जो ABC हैं, 750 रुपये में एक ठेका लेते हैं काम को पूरा करने के लिए। और ये तीनों हैं मिलकर इस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। A, B और C हैं, ये तीनों 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। A और C हैं वो इसे 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और A और B हैं वो इस काम को 13×3 = 39 यानी 40/3 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो इनकी रेशियो बताना है आपको, एफिशिएंसी निकाल दो तीनों की, वही करेंगे अपन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 40 हैं तो 4×3 = 12 हो जाएगा, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 8 करना है तो 4×2 = 8 और 30 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 30। यहाँ से निकालना 4×3 = 12 यानी 20 हो गई इनकी एफिशिएंसी। A+B 40 है तो 3×2 = 6 18 इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास। C की कितनी आ जाएगी, देखो A+B 18 है और टोटल 30 है, तो C कितना होगा, 18 2 20 12। तो आपके पास C तो हो गया 12। B आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से B आ जाएगा A+C 20 है, A+C 20 है, तो B कितना होगा फिर 10 हो जाएगा टोटल। तो A कितना हो जाएगा, टोटल 30 है, 30 में से 22 तो हो गया, तो ये 8 हो गया। ये आपके पास रेशियो आ गया 4:5:6, ये होगा। बस इस रेशियो में डिवाइड कर दो, वहीं आ जाएगा अपना आंसर, 4:5:6। ये रेशियो ही तो आपसे पूछा है, ये इसका आंसर हो गया। A और B हैं एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक काम किया, और फिर है A ने अकेले ही शेष काम को 14 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो A+B हैं साथ मिलकर 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। इन्होंने साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, तो 5/12 हिस्सा इतना काम कर दिया। बचा कितना काम, 7/12 यूनिट का काम बच गया, इतना पार्ट बच गया। इस काम को A ने, ये A ही बचा यहाँ से, इस काम को A ने 14 दिनों में कंप्लीट कर दिया। यानी A की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 7×14 यानी 24। यानी A है वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यही तो पूछा है बस। तो ये टोटल 56 सवाल मैंने अभी तक करवाए हैं। बाकी के जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शायद 120 के आसपास इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो भी सवाल हैं, बाकी के बचे हुए सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी आपके। तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। गला बैठ जाता है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। तो आई होप आपको ये चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। पूरे जितने भी तरीके मैंने आपको बताए बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से फ्लो की तरह बताया मैंने, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। इससे कम ही टाइम आपको लगाना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो चीज़ें मैं एग्जाम में नहीं लिखता, ठीक है। वो चीज़ें आपको ना तो एग्जाम में लिखनी है, कुछ चीज़ें आपको और भी स्किप करनी है, जिसमें A, B, C ये चीज़ें लिख रहा हूँ ये भी आपको इग्नोर करना है। पूरी कैलकुलेशन ही करनी है। और देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखो शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से जब आप एग्जाम में करोगे तभी अपना टाइम में कर पाओगे। और पूरा का पूरा खेल टाइमिंग का है। अगर आप टाइमिंग में कर पाओगे ना तो और चीज़ों में थोड़ा सा बेस्ट दे पाओगे। रीजनिंग में पूरा का पूरा आपको पूरा सोचना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मैथ के बजाय। मैथ में कम लगता है टाइम। आप सोच रहे हो कि मैथ में ज़्यादा लगता है, लेकिन मैथ में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपने मैथ में टाइम बचा लिया ना तो फिर रीजनिंग भी अच्छी होगी आपकी। और मैथ और रीजनिंग अच्छी होगी तो फिर इंग्लिश तो वैसे भी अच्छी होगी, उसमें टाइम बचा रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इन 3 सेक्शन में आपकी अच्छी तरीके से कमांड बना लो, अपना सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। जो जीके वगैरह में तो सबका ही सेम है, सबको इतना ही आता है। थोड़ा करंट अफेयर पढ़ जाना, और कुछ है हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन पढ़ जाना, हिस्ट्री के जो डेट वगैरह हैं वो पढ़ लेना। तो अगर आपके मान लीजिए 30 के आसपास भी नंबर आ जाते हैं, उसमें 30-40 नंबर भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है वहाँ पे। बाकी आपका टॉप में आ जाएगा फिर तो स्कोर भी, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चन की PDF है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही प्रोवाइड कर दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो डाउनलोड कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाकी के सवालों के साथ।